हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन देखे थे। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल अप करते हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि जो आपको एग्जाम में आ सके, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अभी तक हम लोग बहुत इजी इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आएगा तो आपको उसको भी सॉल्व करके बताना है। तो देखो, अब जो है हम लोग जितना भी थ्योरी पार्ट था उसको तो कवर कर लिए, सारा मेरा थ्योरी चीज़ कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो बचा है वो मेथड बचा है, ठीक। मेथड क्या, तो देखो जैसे मान लो, ठीक, मेथड क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब जो है हम अब एक एक करके ये डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यूज फैक्टर मेथड, यानी कि फैक्टर मेथड को हम लोग यूज करेंगे। बोलोगे भैया फैक्टर मेथड क्या होता है, तो जैसे मान लो, ठीक, यहाँ दिया हुआ है a इंटू बी, ठीक, और यहाँ दिया हुआ है b इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली b को जो है वो कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक बार b 0 हो जाता है और एक बार a प्लस सी 0 हो जाता है, ठीक। तो हम लोग ये फैक्टर मेथड को अपना सॉल्व करते थे, सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हम आपको धीरे धीरे बहुत सारा फैक्टर मेथड है तो हम लोग उसको कवर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए हर क्वेश्चन किस किस तरीके से सॉल्व होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे पहले किस किस मेथड को हम लोग देख सकते हैं। तो पहला हम लोग फैक्टर मेथड देखते हैं। तो देखो फैक्टर मेथड, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक, ध्यान दो, यही मेरा इक्वेशन है। तो जनरल भी निकालना, प्रिंसिपल भी निकालना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखना, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 2 sin x माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक, यानी कि माइनस में ये सारा चीज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम a माइनस बी, ए प्लस बी पर अगर तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। यहीं पर हम एक स्टेप तोड़ दिए ताकि लंबा ना हो जाए, और ये माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, ये माइनस समझ जाना, इसी के लिए, इस पूरे के लिए, ठीक। तो अब जरा ध्यान दोगे इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, देखो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, देखो यही चीज हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक। अब कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, ये वाला बच जाएगा ये चीज। अब देखो क्योंकि ये कॉमन लेनी है तो यहाँ क्या बच जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक कर दे यानी कि माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा और हम इसको ब्रेक कर दे तो -1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स और 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टर मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक। तो 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो cos x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि cos x जो है वो -1 कहाँ पर होता है, तो हम आपको बताए थे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई पर ये क्या होता है, -1 होता है। तो एक तो जनरल सॉल्यूशन ये निकल गया, ठीक। और क्या होगा, यहाँ पर 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। और अब देखो ध्यान से, साइन एक्स इज इक्वल टू ये कौन सा फॉर्म है, साइन अल्फा वाला फॉर्म बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6 लिख सकते हैं। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, ठीक है।
यानी कि हम अगर इसको फॉर्मूला में चेंज करें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यानी कि अब जो है ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का है वो जो है दोनों क्या निकला है, दोनों ही जनरल सॉल्यूशन निकला है और दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दोनों को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो जनरली हम लोग अलग अलग ना लिखकर इसको यूनियन में भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो सेट में हम लोग कैसे करते थे, अलग अलग रहता तो उसको हम लोग यूनियन करके लिख देते थे। ठीक, तो वही चीज़ सेम यहाँ तुम यूनियन करके भी लिख सकते हो, या फिर अगर ऑप्शन में रहा तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन दे भी सकता है एग्जाम में। ठीक, तो वो उस हिसाब से तुम लोग टिक कर देना। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का भी बात करना है, तो हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ जो n क्या है वो इंटीजर है, यहाँ भी n क्या इंटीजर है, इसको भूलना मत। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहले इसके लिए निकालते हैं। ठीक, अगर इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले तो ध्यान से देखो, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा पाई, यानी कि व्हेन n इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू पाई मिलेगा। क्या पाई आता है, क्या पाई मेरा 0 से 2 पाई के बीच आता है, हाँ बिल्कुल आता है। फिर उसी तरह अगर 1 रखोगे तो यहाँ 3 पाई, तो 3 पाई नहीं आता, यानी कि सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सिर्फ एक ही, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही निकला। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है ना। तो देखो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक बार तुम यहाँ पर क्या रखो, n के जगह पर 0 रखो। तो n की जगह पर जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, यानी कि पाई बाई 6 मिलेगा, यानी कि x क्या मिलेगा पाई बाई 6 मिलेगा। ये n है और ये x है, ध्यान रखना, थोड़ा हम सेम लिख देते हैं। ठीक, और जब n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6 है कि नहीं, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी क्या रेंज के अंदर आ रहा है, तो पाई बाई 6 का वैल्यू 30, हाँ ये भी आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ 2 रखोगे तो 2 पाई यानी कि बहुत ये ज़्यादा चला जाएगा, तो ये नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम्हारा फाइनली क्या क्या हो गया, पहला ये, ठीक है, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक, तो हो सकता है अगर ऑप्शन में तुमको रहे प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये तीनों तुम लोग टिक कर देना। तो हम लोग पहला मेथड देख लिए, फैक्टर मेथड। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि इस इक्वेशन का आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो अब जो हम लोग यूज करेंगे वो सेकंड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन का ही ये सेकंड मेथड है। ठीक, यानी कि ज़्यादातर हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन ही यूज़ करेंगे, लेकिन वो अलग अलग मेथड में। जैसे इस बार हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि अब जो है हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को क्या कर देंगे हम लोग, वो स्प्लिट कर देंगे। जैसे मान लो तुम लोग 9th में भी पढ़े होगे, जैसे देखो अभी दिखाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा, ये -2 है, इसको हम लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये फैक्टर बन गया। ठीक है, देखो अभी नहीं, जैसे इसको 2 से 2 2 ज़ा 4, यानी कि अब यहाँ क्या हो गया एक्चुअल में 4, और 4 का फैक्टर हम लोग क्या बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में हो गया 4, यानी कि 4 का फैक्टर हम बना सकते हैं -4 इंटू -1, इसको भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 4, और इसको अगर -4 और -1 को ही अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, और -5 भी मिल रहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, ये 9th में भी तुम लोग पढ़े होगे, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर समझ लो। ये क्या हो जाएगा -4 cos थीटा और -cos थीटा, यानी कि बीच वाले टर्म को हम क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए, +2। और ये मेथड जो है ना आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 cos थीटा कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा -2। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा 2 cos थीटा -1, ठीक है, और एक बार क्या हो जाएगा cos थीटा -2, यानी कि यहाँ से ये दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, ये कॉमन ले लिया और ये लिखा गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार cos थीटा
-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो cos थीटा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos π/3। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है π/3। तो यहाँ पर एक जनरल सॉल्यूशन निकल गया ये। अब देखो बात करेंगे इसका, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2, क्या cos थीटा कभी 2 के बराबर हो सकता है? क्योंकि तुम देखो अगर हम तुमको cos थीटा का रेंज बताएंगे कि cos थीटा का जो हमेशा जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ये 2 हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि एक्चुअल में जो मेरा जनरल सॉल्यूशन है वो ये है। तो यही था मेरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, यानी कि ये था जनरल। अगर इसी में बोल देता प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो एन का वैल्यू रख करके हम लोग चेक कर लेते, हम लोग वो भी क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ अभी हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का वैरायटी कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आपको जो है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इसको हम लोग जो है इसी मेथड से देखेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी नहीं है, ठीक, तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके लिए पहले। ठीक, तो देखो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इफिशियंट वे में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन जो है वो हल्का हो जाए, मेरा ईजी हो जाए। बहुत सारा टर्म दिख रहा है साइन कॉस, तो जनरली अगर साइन कॉस दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड क्या करते हैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ऑन डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सिर्फ शॉर्ट में cos स्क्वायर एक्स से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स। तो देखो अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और बाई cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स -5। ठीक है, 5 यहाँ भी क्या cos x, तो एक cos से एक cos गया, बच जाएगा क्या sin बाई cos tan। देखो कितना इजी हो रहा है, ये भी tan में आ गया, ये भी tan में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अगर cos से डिवाइड करें cos स्क्वायर तो यहाँ से cos कट जाएगा। ठीक है, cos कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर एक्स, यानी कि ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना जी, और ये हो जाएगा 0। ठीक, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 2 tan स्क्वायर एक्स -5 tan x -8 प्लस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना तो जानते हो क्योंकि फॉर्मूला लगा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 2 और 2 tan स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया, देखो कितना क्वेश्चन इजी वे में कन्वर्ट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो 4 tan स्क्वायर एक्स, अब क्या लिखेंगे -5 tan x लिख देंगे। ठीक, और बच क्या जाएगा मेरा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि -6 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट, तो 6 चौके 24, यानी कि -24 आना चाहिए हमको, ऐसा स्प्लिट करें। ठीक है, यानी कि गुना करने पर -24 आए और जोड़ने पर भी क्या है मेरा -24 आए, यानी कि सॉरी -24 नहीं, ये -5 आ जाए। तो देखो -8 + 3 -5 आ रहा है, और इसी को -8 × 3 करेंगे तो क्या होगा -24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों मेरा आ रहा है, यानी कि हम कौन सा ले लेंगे 4 tan स्क्वायर, यानी कि हम लेंगे -8 tan x। बहुत लोग tan x को k मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, तो तुम लोग भी वो कर सकते हो। 3 tan x -6 = 0। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 4 tan x कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा यहाँ tan x -2, और यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा tan x -2 = 0। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 tan x + 3। ठीक, या tan x -2 पहले भी लिख सकते हो, बहुत लोग पहले भी लिखते हैं, हमको बाद में लिखने का आदत है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार क्या होगा, दिस = 0 हो जाएगा, और एक बार ये तुम्हारा 0 हो जाएगा।
टेन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ से अगर टेन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3/4। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता था, पहले तो या तो 1 आता था तो हम लोग इजी वे में टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा कर लेते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको अभी हम लोग सिंपली मान लेंगे ये क्या है, टेन बीटा है, बीटा या अल्फा जो भी मान लो, चलो अल्फा मान लो। ठीक, हम लोग सिंपली क्या किए, इसको जो भी था मान लिए टेन अल्फा। ठीक है, जब भी मैच नहीं ना करे, यानी कि 1 रहता तो तुम आराम से 10π/4 लिख देते, लेकिन 3/4 थोड़ा सा अजीब वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, टेन अल्फा मान लेंगे। और टेन एक्स इज इक्वल टू 10, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस अल्फा होगा ना। तो x इज इक्वल टू फाइंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा होता है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ध्यान से समझना, ये आ जाएगा माइनस अल्फा। अब ध्यान दो, x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई माइनस, अच्छा अब ध्यान दो, अब क्या करो तुम, इस दोनों को कंपेयर कर दो और यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो। समझो, हम लोग इसको कंपेयर कर दिए और यहाँ से अल्फा का वैल्यू, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 3/4, यानी कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, टेन इनवर्स 3/4। ठीक, कुछ नहीं करना, हर बार ये ऐसे ही करना, जैसे यहाँ भी सेम है, टेन एक्स इज इक्वल टू 2 है। अब देखो 2 तो आता है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेन बीटा मान लेंगे। ठीक, अब क्या हम लोग करेंगे, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n पाई प्लस अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर बीटा तो यहाँ बीटा दे देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कंपेयर किए वैसे यहाँ पर इसको इससे कंपेयर कर देंगे और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स 2 निकल जाएगा, है कि नहीं, टेन इनवर्स 2। तो एक जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पर हो गया और एक जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पर हो गया, यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि इसको आपका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, तो देखो कॉस एक्स को तो हम लोग साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8 cos x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 4 - 4 cos स्क्वायर एक्स -8 cos x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, -8 cos x और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस निगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देते हैं, तो बड़ा सॉल्व करने में हम लोग को ईजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस हम कॉमन लेके क्या कर दिए, उधर भेज दिए, तो ये जो माइनस है वो सारा का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, -5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ इसका फैक्टर बना देंगे। ठीक है, 4 5 क्या हो जाएगा, 20, यानी कि -20। ठीक, और 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 10 - 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 भी हो जाता है। ठीक है, तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 cos x - 2 cos x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारा क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x कॉमन ले लो, बहुत इजी हो जाएगा, 2 cos x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस 5 बच जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos x + 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार 2 cos x + 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2,
सॉरी -5/2, तो क्या -5/2 कॉस के रेंज में आता है? नहीं आता है। तो हम लोग ये वैल्यू को इग्नोर करते हुए चलेंगे, यानी कि यहाँ से अब हम लोग क्या निकालेंगे, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब बाकी आप लोग आगे सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है, डू योर सेल्फ, कुछ नहीं, सिंपल ही छोड़े, तो इसको नोट डाउन कर लो।